जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेम में परम दयाल युग पुरुषोत्तम भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। स्वार्थी व्यक्ति के संबंध में चर्चा चली तो केष्टोदा ने श्री श्री ठाकुर जी से कहा, हे दयाल, साधारणतः यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति का खातिर करता है उसके पीछे भी स्वार्थ बुद्धि ही प्रबल रहती है। इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, उस समय मनुष्य को न अपना बना पाता है और न उसके स्वार्थ की ही सिद्धि होती है। उस समय वो न मनुष्य को अपना बना पाता है और न उसके स्वार्थ की सिद्धि होती है। यदि मैं आपका खूब आदर सत्कार करूं और आप यदि यह समझ जाएं कि मेरी नज़र आपकी टेंट पर है, तो क्या आप खुश हो सकते हैं या मेरे लिए आपको कुछ खर्च करने की प्रवृत्ति हो सकती है? यदि मैं आपको अपना स्वार्थ बना लूं एवं आपके लिए यदि मैं गला तक पानी में डूबने के लिए प्रस्तुत रहूं एवं आपके लिए मेरा कर्म बिना किसी हिसाब किताब का हो, आपकी भलाई के लिए यदि मेरी एक सक्रिय गरज और दायित्व रहे, उसी धंधे को लेकर यदि मैं चलूं, यदि उसके लिए शरीर का पसीना बहाऊं और यदि वह दया के रूप में करने के बजाय अपना दायित्व समझकर करूं, कर पाने पर एक आत्म प्रसाद अनुभव करूं, तो आपकी अंतरात्मा यह समझेगी कि यह व्यक्ति मेरा एक अपना व्यक्ति है। इस प्रकार ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अपना बनता है। किंतु यदि किसी के लिए जो भी किया जाए सत्ता पर ध्यान रखकर ही करना चाहिए। यदि सत्ता का पुष्टि साधन नहीं होता है तो वह सेवा सार्थक नहीं होती है। इसके लिए आरंभ से ही इष्ट की आवश्यकता है। इष्ट को ग्रहण करने पर अपनी सत्ता के विषय में एक बोध जगता है। अपनी सत्ता के संबंध में जब एक अनुभूति जगती है तभी दूसरे की सत्ता को अपनी सत्ता अनुभव कर सकते हैं, पर उसके पहले बोध नहीं कर सकते। जब इष्ट सेवा होती है, जब इष्टार्थ प्रेम होता है, तभी सेवा और प्रीति का सर्किट कंप्लीट होता है। और भी अच्छी तरह सोचकर देखें, इस संसार में जो इष्टार्थ नहीं है वह चाहे जितना ही अच्छा हो, एक स्तर पर आकर वह गड़बड़ी पैदा करेगा ही। दक्ष यज्ञ की कथा तो जानते ही हैं ना। शिवहीन होने के फलस्वरूप दक्ष यज्ञ से कितनी गड़बड़ी पैदा हुई। जिस काम में लोक मंगल नहीं है उसमें त्रुटियां रहती ही है। जिस काम में लोक मंगल नहीं है उसमें त्रुटियां रहती ही है। व्यवसायी बुद्धि से यदि प्रेम का व्यवसाय बढ़े तो उस व्यवसाय की आयु कितने दिनों तक रहेगी। चाहे जितने चीज़ों की नींव क्यों न खड़ा करें, पर जीवन की नींव को पहले अच्छी तरह डालना होगा, और वही है धर्म, इष्ट, कृष्टि, जिसकी नींव पर मनुष्य को सुसंहत कर उठाता है। जिसकी नींव पर मनुष्य को सुसंगत कर उठाना है। यदि वह बुनियाद पक्की नहीं होगी तो कुछ भी खड़ा नहीं रह सकेगा। जो भी करेंगे सब ध्वंस हो जाएंगे। इसलिए अपने स्वार्थ को देखने के लिए परिवेश के लिए उतना करने की जरूरत है। यदि मनुष्य इष्टानुप्रांता से दूसरे को अपनी तरफ बोध करे, दूसरे के स्वार्थ के लिए जिज्ञासु भाव होकर स्वतः स्वेच्छादायित्व से
जी जान से परिश्रम नहीं करे तो वह धर्मराज में प्रवेश नहीं कर सकता है। भगवान के दायित्व को भक्त अपना दायित्व बना लेता है। जिस प्रकार भगवान जीव के मंगल के लिए पागल बना रहता है, उसी प्रकार भक्त भी जीव के मंगल के लिए पागल हो जाता है। उसकी सहन शक्ति, धैर्य, अध्यवसाय का अंत नहीं रहता है। मानव शरीर लेकर भी वह अमानव के जैसा काम करता है, वैसा किए बगैर उपाय भी नहीं रहता है। संसार में एक मनुष्य, वहाँ तक कि एक जीव भी जितना दिन दुखी रहता है, उतने दिनों तक उसे विश्राम का, अपनी मुक्ति की इच्छा उसके लिए तुच्छ है। वह सोचता है, प्रभु के सुख स्वाच्छंद के लिए मैं लाखों बार नरक भोग करूँगा तो वह भी अच्छा होगा। किंतु जब वे हर चीज़ के प्रकृत सुख में सुखी होते हैं, उस समय प्रत्येक के प्रकृत सुख के लिए मैं भी प्रकृत सुख के लिए मैं भी बार बार संसार में आकर सारे कष्टों को बर्दाश्त करूँगा। जिनके दिल ऐसे हैं, जिनके प्राण ऐसे हैं, उन्हें ही ईश्वर कोटि पुरुष कहा जाता है। ऐसे मनुष्य को जुटाएं। आप लोगों को देखकर वसुंधरा धन्य हो जाएगी।